नमस्कार, बिग डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मध्य प्रदेश में 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मामले में राजनीति भी चरम पर है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम लेते हुए कई आरोप भी लगाए थे, जिस पर पलटवार करते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल में मिले कैश और सोने पर सियासत जारी। दिग्विजय सिंह के निशाने पर गोविंद सिंह राजपूत। गोविंद सिंह ने दिया दिग्विजय सिंह को जवाब, जिनके घर शीशे के वे दूसरों के घर नहीं फेंकते पत्थर। मध्य प्रदेश में मिले सोने और कैश के तार परिवहन विभाग से जुड़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2 दिन पहले कुछ खुलासे भी किए थे और कहा था कि कमलनाथ सरकार में गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन मंत्री बनाए जाने का दबाव था। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेजी से शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह के आरोपों पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जवाब देते हुए फिल्मी डायलॉग से अपनी बात रखी। पहले आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह ने गोविंद सिंह राजपूत के नाम को लेकर क्या आरोप लगाए थे। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया था कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत जी को सौंप दिया। दिग्विजय सिंह ने गोविंद सिंह राजपूत का नाम लिया। इस पर गोविंद सिंह राजपूत ने ये कहते हुए पलटवार किया कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम स्वतंत्र होकर काम करती है, किसी के अंडर में काम नहीं करती है। हर चीज का जवाब देना जरूरी है कि आप लोगों के लिए बताइए। दिग्विजय सिंह जी की पत्रकार वार्ता को कोई गंभीरता से नहीं लेता है ना। दिग्विजय सिंह जी जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार के उस समय के वन मंत्री उमंग सिंगार जी, जो आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के बारे में क्या कहा था वो आप अभी YouTube चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा, बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक फिल्म का डायलॉग था, चन्नई सेठ जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच एजेंसियां इंडिपेंडेंट किसी के अंडर में नहीं होती। लेकिन गोविंद सिंह राजपूत इतना कहते ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है। दिग्विजय सिंह को कोई गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ गोविंद सिंह राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह के मनमुटाव का भी जिक्र किया और इस बहाने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को भी घेरा। राजपूत ने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय के वन मंत्री उमंग सिंगार ने अपनी सरकार और दिग्विजय सिंह के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए थे, क्या क्या कहा था, ये सोशल मीडिया पर आज भी है। फिलहाल तो भोपाल में मिले सोने और कैश के मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा से जुड़े तार ढूंढने की कोशिश जांच एजेंसियां लगातार कर रही हैं। लेकिन इसी बीच सियासत भी अपने चरम पर है और परिवहन विभाग व इसके पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह के निशाने पर। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई है हिमानी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे।
मेरा पहला सवाल ब्रजगोपाल लोहिया जी आपसे, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर वे कई आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि उन्हें जो परिवहन विभाग दिलाया गया था शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, वो दबाव के कारण दिलाया गया। तो क्या दबाव में भाजपा की सरकारें काम करती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये आग्रह करूं, मैंने पूरी बात सुनी माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो जो कहा, और हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर शब्द है वल्गु वाक्य। जो दिग्विजय सिंह जी जो भाषा बोलते हैं एक्चुअली तो वल्गु वाक्य है कि उसके इशारे कहाँ रहते हैं, उसकी भाषा क्या रहती, बड़ा अद्भुत है। आपने भी पूरा सुना है, उन्होंने कहा कि बहुत दबाव था कमलनाथ जी पर, यानी कांग्रेस की सरकारों के दौरान मुख्यमंत्री भी दबाव में काम करते हैं, ये दिग्विजय सिंह। फिर ये भी कहने का काम कह रहे हैं कि उनमें विभागों में पैसे का लेन देन होता है, यानी कांग्रेस की सरकारों के दौरान ये जो विभाग हैं इनको धनोपार्जन की मशीन बनाया जाता है। जो हम हमेशा आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस राज्य सरकारों को एटीएम की तरह इस्तेमाल करती है, ये सब बातें दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से मेरा कोई बयान नहीं है। मगर आप इस बात की गंभीरता को समझिए कि किस तरह दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, अपनी पूरी सरकार को भी कटघरे में कर दिया जो 15 महीने के लिए बनी थी। और यही तो हम कहते थे कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बनाने का काम कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने किया। कांग्रेस की सरकार के दौरान जो उन्होंने कहा कि वहां जो ट्रांसफर और पोस्टिंग होते हैं उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया। हम यही आरोप लगाते हैं कि कमलनाथ जी की कांग्रेस की जो सरकार थी वो सरकार ने तबादलों का उद्योग मध्य प्रदेश में खुल दिया था। तो हमारी जितनी बातें थी उनको प्रमाणित कर रहे हैं माननीय दिग्विजय सिंह जी। और दूसरी बात, जहां तक प्रश्न इस बात का है, अब दिग्विजय सिंह जी को गंभीरता से लेता कौन है? ये बिल्कुल सच है कि दिग्विजय सिंह जी की बातों को ना तो मध्य प्रदेश या देश की जनता गंभीरता से लेती, और सबसे खास बात तो ये है कि उनकी पार्टी भी उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेती, और स्वयं दिग्विजय सिंह जी भी अपने आप को गंभीरता से नहीं लेते। ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये प्रमाणिक बात है। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं चुप रहूंगा क्योंकि मेरे बोलने से कांग्रेस के वोट कटते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि दिग्विजय सिंह कब, कहां, क्या और कैसे बोलते हैं, उसके मायने कुछ और होते हैं। आज उन्होंने अपनी सरकार और कमलनाथ जी पर इस तरह का हमला किया है, वो बड़ा आश्चर्यजनक। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात एक विभाग से निकलकर सामने आती है, परिवहन विभाग से उसके तार जुड़ रहे हैं। जो पूर्व कांस्टेबल परिवहन विभाग का था उसके 52 किलो सोना उसके पास से मिलता है, यानी कि एक गाड़ी जो जंगल में पाई जाती है, 10 करोड़ कैश भी मिलता है। लेकिन उसके जब तार जुड़ते हैं किसी विभाग से और तत्कालीन सरकार में कौन मंत्री था, तो सवाल तो खैर उठेंगे ही। नहीं, निश्चित सवाल उठने ही चाहिए। हम तो इसको कभी छुपाना नहीं चाहते। सवाल इस बात का है कि यही तो हमारी प्रामाणिकता है कि किसी के तार कहीं भी जुड़े हों उसको बेतार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। कोई कितना भी शक्तिशाली हो, प्रभावशाली हो, चाहे आर्थिक रूप से सक्षम हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो, सामाजिक रूप से सक्षम हो, परंतु यदि उसने अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की प्रामाणिकता है, जो अलग दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान किसी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है क्या? कांग्रेस के मेरे मित्र कभी ये बता पाएंगे कि हमने किसी पर कार्रवाई की थी? कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये बात सुनिश्चित है कि हमारा भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, किसी भी विभाग का व्यक्ति हो, हम कार्रवाई करेंगे। एक बात। दूसरी बात कि जो आपने कहा कि परिवहन विभाग से, देखिए किसी के तार कहाँ जुड़े हैं कोई विभाग से निर्धारित नहीं होता। इस तरह के लोग बहुत होते हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और निश्चित दिग्विजय सिंह जी को भी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, परंतु उन्हें क्या रहता है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो कांग्रेस पर हमला करना चाहते हैं, जिसका उन्हें अवसर मिला है तो उन्होंने कर दिया। चलिए हिमानी जी, अभी आपने भी पूरी उस बात को सुना होगा जब दिग्विजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने भी वो बात पूरी आपको सुनवाई। उस दौरान ये बात तो कही है दिग्विजय सिंह जी ने कि कमलनाथ की सरकार में बहुत दबाव था। तो इससे तो ये स्पष्ट होता है कि जो कांग्रेस के जो नेता है वो कहीं ना कहीं दबाव में काम करते हैं, यानी कि उनमें जो अक्सर जो खबरें आती रहती थी
गुटबाजी की, वो उन्होंने उजागर कर दी है अब। कांग्रेस के बिल्कुल तिवारी जी, बिल्कुल आपने सही बात बोली और मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है। मैं उस समय पर भी कांग्रेस पार्टी की एक पदाधिकारी थी और मैं उन सब चीजों की साक्षी भी रही हूँ। तो बिल्कुल वो जिन दबावों की वजह से आप जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल दबाव डाला जा रहा था, तरह तरह से डाला जा रहा था। पीसीसी अध्यक्ष के लिए, विभागों के मंत्रालय विभागों के बंटवारे के लिए बिल्कुल बहुत सारे यानी बोलकर ब्रजगोपाल लोया जी ने तोड़ मड़ोड़ कर दिग्विजय सिंह जी की भाषा का जो उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की वो करी। लेकिन मैं हाँ बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि वो चीजें जो जुड़ी हुई हैं वो आज की और जो 2020 की लोटस कमल के बाद जो षड्यंत्रकारी तरीके से बनाई हुई सरकार थी उससे भी जुड़ी हुई है। और पहली बात सवाल अगर दिग्विजय सिंह अच्छा हिमानी जी, एक बात आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा मैं, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि दबाव में काम कर रहे थे, चलिए सुनिए, लेकिन उस समय पर ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आ रही थी कि ऑपरेशन लोटस होने वाला है, इससे जुड़ी कोई चीज वहां पर घटने वाली है, ऐसी कोई बात तो वहां पर होने नहीं वाली थी। अगर अब उसको आज से जोड़कर देख लिया जाए, आज उमंग सिंगार को और जीतू पटवारी के बीच में विवाद चलता है, अगर दोनों के बीच में कोई स्थिति कल जाकर के कुछ खराब हो जाती है तो उसको कैसे देखेंगे फिर आप? पहले पीछे गए उनके तो जवाब दे दूं, आप नए नए सवाल ला रहे हैं। मैं बातों से आप लोग जो पिच बनाएंगे मैं दोनों ही बातों को लिंक कर रहा हूँ। मैं लिंक कर दे रही हूँ ना आपके सारे चलिए सवालों आप के अपनी जवाब बात जारी रखें, आप बताइए जी। तो बहुत सारे यानी हम उस समय बिल्कुल दबाव था, बिल्कुल विभागों के बंटवारे को लेकर दबाव था, पीसीसी अध्यक्ष को लेकर दबाव था, हर चीज को लेकर दबाव था। जब वो दबाव काम नहीं आया, कमलनाथ जी ने एक कमेटी का गठन किया था जिसमें ये तबादला उद्योग जो चल रहा था, जिससे अगर कोई मध्य प्रदेश के किसी भी कोने से भोपाल मंत्री जी से मिलने जाता था, एक नए विवाद को जन्म हो जाएगा, उनको इंदौर पहुंचा दिया जाता था कि आप वहां जाके मिलिए, क्योंकि वहां लेन देन की बातें हुआ करती थी। और बिल्कुल मैं उस दबाव की बात कर रही हूँ। लेकिन वो दबाव ऐसा कैसे, वो दबाव जब हम कह रहे हैं, ब्रजगोपाल लोया जी तो उस समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे ना, उनको तो नहीं मालूम ना कि गोविंद सिंह राजपूत जी ने क्या दबाव डाला था। पर इत्तेफाक ऐसा हो गया कि जिस दबाव की हम बात कर रहे हैं, जिस दबाव के बाद गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन विभाग और राजस्व विभाग मिला, उनको जो आपके पार्टी से छोड़ के चला जाता है वो दबाव बनाता है, ये कैसी बातें आप लोग करने लगते हैं? जो नहीं, क्यों नहीं? आप बोल रहे हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर, सिंधिया जी बोल रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे, अतिथि शिक्षकों का मैटर अब सॉल्व हो गया क्या? बहरहाल लोकसभा चुनाव में हार के बाद जरूर बौखला गए थे। देखिए वो हाथ कंगन को आरती क्या की बात है, इसमें आप कोई वो करेंगे तो इससे कोई ये बात साबित नहीं हो जाएगी। ये पूरी दुनिया को व्यक्ति अपने मन में जानता है कि दबाव भी बनाया गया था और सत्ता के मोह में भी दल परिवर्तन होकर सरकार गिराई गई थी। तो इत्तेफाक ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ जिसमें सरकार, उसको वहां पर भी परिवहन और राजस्व के ही योग्य समझा गया। वहां पर वो दबाव नहीं था कि जिस तरह जो शर्तें रखी गई थी। कैसे होता है ऐसा कि कुछ विधायक 20-22 जाकर किसी रिजॉर्ट में कैद हो जाते हैं, वहां उनकी सरकारें उनको मिलने नहीं देती अपनी ही पार्टी के नेताओं से। तो देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि आप दबाव नहीं था, बहुत सारे सबूत है इस बात के और सबने आपके चैनलों ने भी उस समय दिखाया था, टीवी चैनलों के। बस मैं तो बस इतना बताना चाहती हूँ कि आप उस बात की गवाही, लेकिन खुद दो चीजें मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर दिग्विजय सिंह जी को इतनी गंभीरता से न लिया जाता तो ब्रजगोपाल जी आप यहाँ डिबेट में न बैठे होते और दबाव न दे रहे होते। ये जवाब ले लेते हैं ब्रजगोपाल लोया जी से। नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, उन्होंने अपना समय पूरा लिया था, मैं जब बोल दूंगी तो मेरी बात आपने बात पूरी कर दी ना अपनी। नहीं, दूसरी चीज एक ये कि पहली बात ये कि एक तो ये, और दूसरा अगर शीशे के घर है, ठीक है, आप साबित करिए, आप सत्ता पक्ष में हैं, आप हमारे घरों को शीशे का साबित करिए, हम लोगों को जेल पहुंचाइए, जहां हमारे घर शीशे के हैं उन घरों को तोड़ दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से आप स्वीकार कर रहे हैं कि घर आपके भी शीशे के। चलिए हिमानी जी आपको रोकना चाहूंगा, ब्रजगोपाल लोया जी क्या कहेंगे? एक तो मैं सबसे पहले ये कह दूं, बार बार हिमानी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ दबाव था, तो दबाव रहता है, ठीक बात है। कांग्रेस की अपनी संस्कृति है, क्योंकि गुटों में बटी कांग्रेस रहती है, परिवारों के भरोसे चलती कांग्रेस रहती है, उनका दबाव रहता है। हमारा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो व्यक्ति कदाचरण करेगा, दुराचरण करेगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, आर्थिक अनियमितताएं करेगा, चारित्रिक गंभीर आरोप होंगे, उनके खिलाफ मध्य प्रदेश में कार्रवाई होगी, चाहे वो व्यक्ति कितना भी रसूखदार क्यों ना। अब दूसरी बात, जो बहन अभी कह रहे हैं कि हिमानी जी देखिए, कुछ बातें ऐसी सत्य हैं कि जो आप भी स्वीकार करना चाहिए, मुझे लगता है कि करना चाहिए। केवल किसी दूसरे पर आरोप लगा देने से काम नहीं चलने वाला है, ये राजनीति एक सतत प्रक्रिया है। अब आप बाहर निकलिए, 2020 में आपकी सरकार
एक कमलनाथ जी के दम्भ से गिरी, आप उसको बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज के आपके नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी की जो टिप्पणी दिग्विजय सिंह पर है कि दिग्विजय सिंह से बड़ा कोई माफिया मध्य प्रदेश में नहीं है, आप किन किन बातों को यहाँ क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात, दिग्विजय सिंह जी को आपको भी बहुत बेहतर मालूम है कोई गंभीरता से नहीं लेता। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये विभाग जो जिस परिवहन विभाग की बात कर रहे हैं, आप बताइए, हमें राजनीति में शुचिता थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने मध्य प्रदेश से पूरे जितने भी बॉर्डर की चौकियां थी पूरी समाप्त कर दी कि ट्रांसफर पोस्टिंग इस पर ब्रेक लगाने का इससे बेहतर कौन सा संसाधन था। और मैं एक बात चुनौती पूर्वक पूछता हूं, गुजरात खत्म करने वाला पहला राज्य था जो भाजपा शासित राज्य है, मध्य प्रदेश उसका अनुसरण करने वाला दूसरा राज्य है। क्या हिमानी जी बताएंगे कि ये परिवहन विभाग में यदि भ्रष्टाचार है भी तो कांग्रेस ने इसमें क्या सुधारात्मक काम किए? जहां आज सरकार में है वहां किए कि यहाँ पूर्व में सरकार में थे तब किए? नहीं किए, क्योंकि इसे एटीएम की तरह आपको यूज करना था। और इतना बड़ा निर्णय कुछ साधारण निर्णय नहीं होता है कि मध्य प्रदेश की एक आदेश से पूरी जांच चौकियां जितनी भी आरटीओ की थी वो पूरी समाप्त कर दी गई परिवहन विभाग की। ये अपने आप में एक ऐसा निर्णय है कि जिसे लेने के लिए शुचितापूर्ण आचरण की भी जरूरत है और बहुत बड़े साहस की भी आवश्यकता है। केवल मुंह चलाने से ये निर्णय नहीं होते हैं, ये निर्णय बड़े साहसिक होते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर किस तरह अंकुश लगा सकते हैं। जिस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं उसको रोकने के लिए हर संभव हम उपाय करते रहेंगे और हम कभी नहीं मानते हैं कि कोई काम पूर्णता के साथ कर लिया गया है। उसमें सुधार की और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा हमेशा रहती है। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, अभी आप पूरी इस बहस को सुन रहे थे, लेकिन जिस तरीके से ईडी की जो कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, बड़ी मात्रा में सोना मिला, कैश भी मिला, लेकिन उसके जो तार है वो अब परिवहन विभाग और उसके बाद से कांग्रेस लगातार मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर हमलावर नजर आ रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो परिवहन विभाग का किस्सा है, चाहे वो पिटोल का नाका हो, चाहे वो चाक घाट का बैरियर हो रीवा के पास, चाहे वो सेंधवा खरगोन जिले में, सेंधवा में बड़वारी जिले में हो, हर जगह आज से नहीं है, ये बहुत जबरदस्त, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर के लिए एक सिपाही का वहाँ ट्रांसफर हो जाए, सिपाही की तो बात जो किसी को भी ट्रांसफर हो जाए तो उसके लिए काफी पैसे लगते थे शुरू से। आज से करीब ये 40-50 साल का केस है पूरा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भी रहता है वो एक बार वहां रह लिया, फिर उसको कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। ये सर्व विदित है, मतलब ऐसा कोई नहीं है भाजपा कांग्रेस या कोई भी कह रहे कि आपको ध्यान होगा, एक उमा भारती के बहुत करीबी थे झंवर, उनका भी नाम दिमाग से उतर रहा है, सेंधवा के, उनका मर्डर इस चक्कर में हुआ था। संजय यादव जैसी एक बड़ी गैंग जो है उस इलाके में चल रही है, वो इसी कारण चल रही है। इसी बहुत अच्छा निर्णय रहा जो ये वाले जो किस्सा ही खत्म कर दिया इसका, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस था और ये एक तरह का बहुत बड़ी गैंग चलती थी। अब दूसरी बात रही गोविंद राजपूत की, और इसकी तो ये बात देखिए कि गोविंद राजपूत पर अगर उंगली उठ रही है और आज कांग्रेस पुरानी बातों को लेके कांग्रेस कर रही है, लेकिन सबसे पहले दिक्कत इसमें ये आ रही है, हिमानी जी भी इस बात को एग्री करेंगी, कि जैसे ही एक उंगली उधर करते हैं तीन अपनी तरफ आ रही हैं। अब आप भले दबाव कहो या कुछ भी कहो, लेकिन आपने गलती की तो सही ना, मतलब कायदे में आपने क्यों, कमलनाथ जी जैसा एक्सपर्ट आदमी जो सीधे गांधी फैमिली से बिल्कुल क्लोज था, वो दबाव में आया कैसे? और दबाव में आया तो पहले ही उनको वो काम कर देना था जो 1.25 साल बाद सरकार गिरी पहले ही गिर जाती। कम से कम कमलनाथ जी बहुत बड़े बहुमत से वापस आते, ये बात पक्की थी। क्योंकि ये शायद ये बहुत बड़ी गलती हुई है जो अगर दबाव के कारण उन्होंने इतने बड़ा फैसला लिया। अब देखिए ईडी की बात जहां तक है, सबको मालूम है कि जो रूलिंग पार्टी होती है बिना उसकी मर्जी के इस तरह की इतनी बड़ी कार्रवाइयां नहीं होती हैं। ऐसे में जो भी जिसका भी डिसीजन है, जो भी उसको इंटरफियर नहीं कर रहा है सरकार के लेवल पे, वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ बात है। क्योंकि जनता को बहुत अच्छा लगता है जब चोर पकड़े जाते हैं, जब ये सोना बरामद होता है, जब ये कैश बरामद होता है, लोगों के नाम आते हैं, जितने लोगों के नाम आएंगे जनता उतनी खुश होगी। क्योंकि देखिए जनता सब समझती है, जनता को सब मालूम है कि क्या क्या हो रहा है कहाँ पे। तो ऐसे में जो है
कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई के लिए वो सारी एजेंसीज भी बहुत बधाई की पात्र हैं। पर वो जो आदमी है, वो कांस्टेबल, वो छोटा सा आदमी है, वो सौरभ, बिल्कुल उसका ये बहुत बड़ी एक नेक्सस का एक बहुत मामूली सा आदमी पकड़ पाए हैं अभी। ये नेक्सस बहुत बड़ा है। अभी कई और बड़े नाम उजागर हो सकते हैं इस पे। जी बिल्कुल हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं। हिमानी जी, अभी आप भाजपा के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन अभी ब्रजगोपाल लोहिया जी ने भी कहा और दूसरे भाजपा नेता भी यही बात कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो तो हमारी सरकार में ही हुई है, हम ही कार्रवाई कर रहे हैं, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा, इसीलिए तो कार्रवाई हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक भाई की आखिरी बात नहीं सुनी कि जो बड़ी बड़ी जो हैं वो सामने आने वाली हैं वो कभी नहीं पकड़ी जाएंगी। जैसे कि अभी खुद बोल रहे थे, अभी इन्होंने बोला कि सुचिता और बीजेपी बिल्कुल वैसे ही है जैसे सौरभ शर्मा ईमानदार कांस्टेबल था। बिल्कुल नरसिंह और व्यापम घोटाले, बहुत बड़े बड़े मध्य प्रदेश के घोटाले, इसके अलावा बहुत सारे घोटाले, 2000 करोड़ का इंदौर नगर निगम का घोटाला पेंडिंग है, जिनको उभरने तक नहीं दिया जाता। धरने प्रदर्शन विरोध करके सरकार विपक्ष थक गया है, लेकिन इनको उभरने तक नहीं दिया जाता। 2 बार सीबीआई को इंटरफेयर करना पड़ता है, फिर भी जो उसकी बड़ी मछलियां हैं वो सामने नहीं आएंगी। सवाल पूछ रहे ब्रजगोपाल लोहिया जी शुचिता की बात करते हुए कि हमने कहा कार्रवाई की। भाई 20 साल से आपकी सरकार है, 12 साल वो कांस्टेबल रहा, आपके कार्यकाल में उसने इतने पैसे कमाए। हम तो सिर्फ ठीक है, हमने अगर उंगलियां उठाने का मौका दिया, अगर हमने वो दबाव बर्दाश्त नहीं किया, यहाँ पॉइंट आप बना लीजिए कुछ भी उंगलियां उठाने वाली बात, लेकिन जैसे जैसे कमलनाथ जी ने उन दबावों को बर्दाश्त करना बंद किया तो उसके बाद ऑपरेशन लोटस को हवा देकर जो दल बदल की राजनीति हुई वो सामने आई। आप ये देखिए कि अगर हम बोल रहे हैं, हम बिल्कुल मानते हैं कि इस बात से उंगलियां उठेंगी, लेकिन उसी दबाव को जब बर्दाश्त करना बंद किया कि अब पीसीसी अध्यक्ष भी इधर से ही बना दीजिए, अब सिंधिया जी जो जितना दबाव बना रहे थे, जब उस दबाव को मानने से इनकार किया, तब उसके बाद उन्होंने ये शुचिता वाली बीजेपी ने सरकार को गिराने का काम किया, उनका वो लेके। और आप देख लीजिए कि इतना इत्तेफाक बढ़ा कि राजस्व और परिवहन विभाग के ही योग्य समझा गया। अपने यहाँ के पुराने जो नेता थे उनको साइड करके गोविंद सिंह राजपूत को ही इसी मंत्रालय को सौंपा गया। तो आप ये कहीं ना कहीं ये सब बातें जो हो रही हैं उनमें सभी आप और हम सब जानते हैं। बीच में कई बार ऐसा हुआ है जो ब्रजगोपाल लोहिया जी बहुत ही अनर्गल बातें बोल गए। बिल्कुल मैं आपको बोलना चाहती हूँ, खुद आप सीरियस ले रहे हैं। जितनी बार मैंने माननीय दिग्विजय सिंह जी का नाम नहीं लिया, उससे ज्यादा आप ले रहे हैं। आपके बोलने से कुछ नहीं होता। 2 लाइन रट के आए हैं उमंग सिंगार जी की और दिग्विजय सिंह जी को कोई के बारे में जो ये अनर्गल बोल रहे हैं, लेकिन सीरियसली आप ही ज्यादा ले रहे हैं उनको और डिबेट कर रहे हैं। हमने साबित कर दिया आपको कि डिबेट हो रही है, तो उनकी बात को खुद गोविंद सिंह राजपूत ने सीरियसली लिया है और ये बात कहीं ना कहीं सही है। आपका कर्तव्य ये बनता है कि अगर कांच का घर उन्होंने अपना स्वीकार किया है तो ढूंढिए उस कांच के घर में पर्दे लगाने का काम कीजिए, या उस कांच के घर के अंदर जो भी चोर छुपे बैठे हैं उनको पकड़ने का काम कीजिए। ये सब कहने से आप सवाल उठाएंगे कि कांग्रेस की सरकारों ने, आप बताइए कैसे हो गया ये सवाल आपके ऊपर उठ रहा है कि सौरभ शर्मा के पास इतना सोना आपके कार्यकाल में कैसे आ गया। आप दूसरे प्रदेशों में जाकर कांग्रेस की सरकार में जहां पकड़ा जाए वहां पे आप सवाल उठाइएगा, लेकिन आप इसके बदले यहाँ मिले और आप दूसरी जगह का सवाल उठाएं, तो ये भी जनता जानती है और जनता सब समझती है इन सब चीजों को। चलिए ब्रजगोपाल जी, आखिरी कमेंट आपका। मैं तो बिल्कुल हिमानी जी की हर बात का समर्थन करता हूं कि जनता सब जानती है, जनता सब समझती है, इसीलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को चुनती है, क्योंकि जनता से ज्यादा समझदार कोई नहीं। उसे मालूम है कि कौन झूठा है, कौन सच बोल रहा है। और हिमानी जी, मैंने तो कोई अनर्गल आरोप लगाया नहीं, मैंने तो केवल ये कहा कि उमंग सिंगार जी ने ये कहा था दिग्विजय सिंह जी के बारे में। मैंने एक भी निजी शब्द अपनी तरफ से नहीं जोड़ा। दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं के बारे में ये कहा था कि मैं जब बोलता हूं तो कांग्रेस के वोट घटते हैं। तो हो सकता है दिग्विजय सिंह की किसी ये भी रणनीति का हिस्सा हो कि वो अभी बोले हैं तो कांग्रेस के और वोट घटवाना है। 29 में से 29 हार गए, अब क्या जमानत जब्त कराना चाहते हैं। जो भी उनकी रणनीति हो वो कांग्रेस के आंतरिक राजनीति का हिस्सा है, हम उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। मगर एक बात जरूर कहना चाहते हैं, जो आप कह रही हैं कि हम अन्य राज्यों में कैसा होता है आरोप लगाइए। अन्य राज्यों में जहां आपकी सरकारें हैं वहां सरकार ऐसे सौरभ शर्माओं के साथ खुद बंटवारा कर रही है और उसमें लिप्त है, इसलिए वहां पकड़े जाने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि शुचिता की राजनीति वो होती है कि कितना भी धनवान हो, बलवान हो, उसको बंद करना, उसको कानून तक खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही संभव है। जिन्हें 2G 3G जीजाजी हर तरह के घोटाले करना है, ये सब संभव नहीं है। परंतु मैं ये समझता हूं
कि जो आप कांच के घरों की बात कर रही है वो दिग्विजय सिंह का है। वो कांच का घर, यही गोविंद सिंह जी ने कहा है कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों को पत्थर ना मारे। दिग्विजय सिंह जी, आपका तो बड़ा नाजुक घर है, उसमें बढ़िया रही है। हिमानी जी, मैं बीच में नहीं बोलता, उम्मीद करता हूँ आपको भी नहीं बोलना चाहिए। अरे अंतिम स्टेटमेंट है सर, तो ऐसे कैसे आप झूठ बोलेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? आप झूठ बोल रहे हैं। आपने अनर्गल बात की कि दिग्विजय सिंह जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता, ये बात आपने बोली है। और कांच के घर वाली बात मैंने नहीं बोली है, गोविंद सिंह राजपूत ने। आप तो मेरी बातों में इतना भ्रमित हो गए कि आप भूल ही गए कि कौन क्या बोल रहा है। कांग्रेस को डुबोने का कारण है जो कांग्रेस आई डूबी हुई है, वो आप डूबी हुई नहीं है कांग्रेस। आपने, आप जैसे लोग, जैसे कमलनाथ जी को जैसे सरकार बनाई थी, बिल्कुल जनता जानती थी 2018 में तो 600 करोड़ का ऑपरेशन लोटस चलाया था शिवराज जी ने। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है कि वोट किसी को भी दो, जाएगा कमल को। जनता के वोट की अब अहमियत नहीं रह गई है। चलिए हिमानी जी, जिसने लगातार 5 हिमानी जी, ब्रजगोपाल जी, आपको रोकना चाहूंगा। बिल्कुल आप दोनों ने ही सही कहा, जनता सब जानती है और जनता ही फैसला करती है कि उसे क्या करना है, और जनता सारी तस्वीरें देख रही है जो भी जनता के सामने आ रही है। तो ईडी की छापेमारी से शुरू हुई कार्रवाई अब कांच और शीशे के घरों तक पहुंच गई है। परिवहन विभाग पर लगातार आरोप लग रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को कटघरे में खड़ा किया गया है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजगोपाल जी आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर राजेश जोहरी जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और हिमानी सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो जिस प्रकार से ईडी की जो कार्रवाई हुई, बड़ी मात्रा में छापेमारी की और करोड़ों रुपए कैश एक पूर्व परिवहन विभाग के कांस्टेबल के हाथ से निकलता है। एक जंगल में कार पाई जाती है जिसमें 52 किलो सोना मिलता है, 40 करोड़ से ज्यादा उस सोने की कीमत होती है। उसके बाद से लगातार जो है वो इस तरह की कार्रवाइयां जारी है। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और जो उसमें आरोपी है उसके ठिकानों पर लगातार छानबीन भी की जा रही है, छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन इसके बाद जो सियासी पारा है वो बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा है, गर्म होते चला जा रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। जहां पक्ष पलटवार कर रहा है तो विपक्ष लगातार उस पर हमले करता जा रहा है। तो फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। देखते रहिए डीएन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।